हेलो दोस्तों। एसएससी एजुकेयर के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है राज। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बच्चे बचपन में बहुत ही भोले और मासूम हुआ करते थे। हमें दुनिया और दुनिया से जुड़ी किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ करता था। हमें हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी या रिलेटिव जो हमारे साथ रहते हैं, हमें जो भी कहते थे हम उसी को सही मान लेते थे, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे कि जल्दी सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि आप बहुत ही क्यूट एंड इंटेलिजेंट हो, तो हम उसी बात को मान लेते थे और खुश हो जाया करते थे। उसी तरह अगर कोई दूसरा हमें कहे कि आप बहुत ही इडियट और यूज़लेस हो, तो उसे भी हम मान लेते थे और अपने आप में दुखी हो जाया करते थे और एक अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते थे कि हम हमेशा के लिए डफर, इडियट या यूज़लेस रहेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इसी तरीके के बहुत सारे रॉन्ग एग्रीमेंट्स अपने साथ कर लेते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पेरेंट्स की वजह से, या कुछ अपने दोस्तों की वजह से, या तो कुछ हमारे साथ में रहने वाले सोसाइटीज़ की वजह से। एग्रीमेंट जैसे कि अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है तो आपको पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनना पड़ेगा, या तो फिर किसी इंजीनियर की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, या तो फिर किसी तरीके की कोई प्रोफेशनल नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्तों के द्वारा एग्रीमेंट जैसे कि काले लोग अच्छे नहीं होते हैं, किसी मोटे या छोटे लोगों का मजाक उड़ाना चाहिए, वगैरह वगैरह। सोसाइटी के द्वारा किए गए एग्रीमेंट जैसे कि लड़का लड़कियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोगों तो लड़कों को एसेट्स और लड़कियों को लाइबिलिटीज़ भी मानते हैं। लेकिन मैं ऐसे 4 एग्रीमेंट्स को जानता हूँ जो आपकी लाइफ को हैप्पी और सक्सेसफुल बना सकती है। एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स। एक बार की बात है, एक लेडी थी जो कि बहुत ही काइंड और इंटेलिजेंट थी। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक शाम जब वो ऑफिस से घर को लौटी तो काफ़ी थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था दिन में उनका ऑफिस में वर्क अच्छा नहीं हुआ है। और उसी वक्त उनकी बेटी घर में ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। उसके गाने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी और उसे ये नहीं पता था कि उसका मॉम का दिन दिन भर ऑफिस में ख़राब गया है और अपने सर दर्द से उनका सर फटे जा रहा था। देखते ही देखते उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने अपनी बेटी को चिल्ला के बोल दिया कि चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ख़राब है, प्लीज़ चुप हो जाओ। ये सुनते उनकी बेटी चुपचाप हो गई और गाना बंद कर दिया और अपने आप में सोचने लगी, क्या वाकई मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है। उस दिन से उनके वर्ड्स ने उसकी लाइफ ही बदल दी। उसने अपने आप से एक डिसीजन लिया और उस दिन के बाद वो लड़की ने कभी कोई गाना नहीं गाया। उसने अपने मन में फिट कर लिया कि अगर मैं गाऊंगी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज़ लोगों को परेशान करेगी। जब हम किसी का ओपिनियन सुनते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा हो जाता है और हम वैसे ही मान लेते हैं अपने आप को भी। इंसान को ये नहीं पता है कि उसके वर्ड्स उसके सबसे पावरफुल टूल्स है, वो उनसे चाहे जो वो कर सकता है। जैसे कि एडोल्फ हिटलर, जिसने अपनी बातों से एक पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस किया और दुनिया में वर्ल्ड वॉर कराया। उसी तरह महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने शांति से और अपने विचारों से ब्रिटिशर्स को भगा दिया। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलते हैं, तू नालायक है, तू डफ़र है, तू यूज़लेस है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को ऐसा बोल के उनके बारे में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो ऐसा करके उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वैल्यू बिल्कुल कम कर रहे हैं, जो कि आगे चल के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के पेरेंट्स से मेरी यही उम्मीद है कि वो अपने बच्चों के बारे में बुरा ना बोल के, उन्हें क्रिटिसाइज़ ना करके, इससे अच्छा ये होगा कि अगर उनकी अच्छाइयों के बारे में उनको कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी सही चीज़ों के बारे में बोले, जिससे उनको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्रीमेंट नंबर 1, कभी भी आप हमेशा पॉजिटिव बोले, अपनी बातों में मिठास रखिए, दूसरों के बारे में बुरा ना बोलिए, कोई गॉसिप मत कीजिए। एग्रीमेंट नंबर 2, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली।
मान लो आप किसी दिन कहीं पे जा रहे हो और अचानक आपको रास्ते में मैं मिलता हूँ और आपको देखते ही मैं एक वर्ड कहता हूँ, ओए हेलो, यू आर अ इडियट। आप एक नंबर के इडियट हो। तो क्या आप सच में इडियट हो? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में इडियट हो, ना कि मैंने ये आपकी वजह से बोला है। हो सकता है ये मैंने मेरे खुद की वजह से बोला है। इंसान अपनी फीलिंग्स को और अपनी थिंकिंग्स को व्यक्त करता है जब भी वो किसी खराब कंडीशन से होता है, और वो अपने आप से एक एग्रीमेंट कर लेता है और वैसा ही बिहेव करता है। अगर हम किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं और उसके बारे में बिलीव कर लेते हैं, तो वो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा होता है और हम मान लेते हैं कि हम सच में इडियट है। जैसे कि अगर आप किसी एक अच्छे इंसान को बोलो यू आर अ पुअर, या आप बिल्कुल कमज़ोर हो, तो वो बुरा नहीं मानेगा। जबकि उसी जगह पे अगर आप एक बुढ़े इंसान को बोलोगे कि आप बुढ़े और कमज़ोर हो, तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि बुरा होना अच्छी बात नहीं है। जब हम किसी की बुरी बात पे एग्री करते या बैड ओपिनियंस देते, तो उनका पॉइजन्स भी अपने मिल में आ जाता है या अपने में आ जाता है। और कोई भी बुरा पर्सन अकेला बुरा फील नहीं करना चाहता है, इसके लिए वो अपनी बातों को दूसरे को बोलता है और दूसरे में वो पॉइजन्स को स्प्रेड करता है। तो जब भी हम किसी के बैड वर्ड सुनते हैं और उस पर एंग्री होते, ओपिनियन देते, तो उसे अच्छा लगता है। जैसे कि एडोल्फ हिटलर और महात्मा गांधी, दोनों भी अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग थे। दोनों की भी अपनी अपनी सोच थी। अगर आप कहीं पे कुछ लोगों को या अपने दोस्तों में एडोल्फ हिटलर और महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो किसी को एडोल्फ हिटलर अच्छा लगेंगे, किसी को महात्मा गांधी। ये सबके अपने अपने एग्रीमेंट्स होते। तो दोस्तों, जब भी हम अपने आप से कोई एक एग्रीमेंट कर लेते और उसे मान लेते, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कैसे भी करे, हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटते और अपने आप को, इस एग्रीमेंट को जब तक चलने देते जब तक कोई दूसरा एग्रीमेंट अपने माइंड में फिट नहीं होता है। तो इस हिसाब से एग्रीमेंट नंबर 2, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। ये तो थे फर्स्ट दो एग्रीमेंट, द 4 एग्रीमेंट्स बुक के। बाकी के 2 एग्रीमेंट्स नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ उसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।